हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों, पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत देने वाले यह हो जाएंगे अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, जिन्होंने पृथ्वी का गोल होने का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1885 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। दोस्तों, इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है टोटल 7। ऑप्शन नंबर सी 7 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, यह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व मच्छर दिवस जो है यह मनाई जाती है 7 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 7 मई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों का देवता किसे कहते हैं। दोस्तों, नदियों का देवता जो है यह कहते हैं गंगा नदी को। ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लोकसभा का चुनाव किसकी अधिकृत समिति द्वारा होता है। तो लोकसभा का चुनाव जो है वह अधिकृत समिति द्वारा, जैसे कि चुनाव आयोग के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है चुनाव आयोग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी। तो नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले यह हो जाएंगे हर्बर्ट हेनरी। ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट हेनरी, जिन्होंने सबसे पहले नेपच्यून ग्रह के बारे में जानकारी दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दवाइयों का अस्तित्व कब से पता चला था। दोस्तों, किसी भी दवाइयों का अस्तित्व जो है यह पता चला था 6वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 6वीं शताब्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम किससे बनता है। देखिए, पेट्रोलियम जो है वह बनता है तेल और गैस के मिश्रण से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तेल और गैस का मिश्रण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 जून के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 5 जून बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एटम बम का पहला परीक्षण कब किया गया था। दोस्तों, एटम बम का जो पहला परीक्षण है यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1945 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या है। दोस्तों, पेट्रोलियम का प्रमुख घटक यह हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर सी कार्बन, जो कि पेट्रोलियम का प्रमुख घटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो देखिए अगला सवाल है, सभी जीवों का समान अधिकार का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों, सभी जीवों के लिए समान अधिकार का सिद्धांत देने वाले यह हो जाएंगे डार्विन। ऑप्शन नंबर सी डार्विन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी मदागास्कर। ऑप्शन नंबर डी मदागास्कर, जो कि इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा लंबी गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है लंबी नदी सबसे लंबी गंगा है और सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, रेड क्रॉस दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मई के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 8 मई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। देखिए, जो पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री था यह हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा, जो कि पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। चलिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो विश्व का पहला व्यक्ति था यह हो जाएगा एडमंड हिलेरी। ऑप्शन नंबर बी एडमंड हिलेरी, जो कि पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। चलिए अगला सवाल, पैठ क्या है। दोस्तों, पैठ क्या है। तो पैठ एक प्रकार का उपभोक्ता की खपत की आदत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उपभोक्ता की खपत की आदत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए, संविधान सभा की अध्यक्षता जो है यह करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, गांधी जी के विचारों पर आधारित पुस्तक का लेखक कौन है? तो गांधी जी के विचारों पर आधारित नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, महात्मा गांधी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है महात्मा गांधी गांधी जी के विचारों पर आधारित पुस्तक के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है वह भारत के शहर अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर सी अमृतसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कोहिनूर हीरा किसके पास था? दोस्तों कोहिनूर हीरा जो कि यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, महाराजा रंजीत सिंह के पास। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, महाराजा रंजीत सिंह के पास कोहिनूर हीरा था। चलिए अगला सवाल, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? देखिए शहीद दिवस जो है यह मनाई जाती है 30 जनवरी के दिन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 30 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? इस सवाल का उत्तर किसने दिया था? देखिए आसमान का रंग नीला होता है, इसका उत्तर देने वाले हो जाएंगे सर आइजैक न्यूटन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सर आइजैक न्यूटन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मेला यह हो जाएगा कुंभ मेला। ऑप्शन नंबर ए जो है कुंभ मेला जो कि भारत का सबसे बड़ा मेला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी का नाम किससे लिया गया था? तो बंगाल की खाड़ी का नाम लिया गया है बंगाल के राजा से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बंगाल के राजा बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जय हिंद का उद्घोषक कौन था? दोस्तों जय हिंद का उद्घोषक यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। यानी कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? देखिए भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान यह हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर ए परमवीर चक्र जो कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान है। देखिए अगला सवाल, स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करने वाले यह हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया जो कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का भी डिजाइन तैयार इन्होंने ही किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, संसद भवन किससे ने डिजाइन किया था? तो संसद भवन को डिजाइन करने वाले यह हो जाएंगे एडवर्ड लुटियंस। ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जिन्होंने संसद भवन को डिजाइन किया था। चलिए अगला सवाल, वसंत पंचमी किस देवता की पूजा का दिन है? देखिए वसंत पंचमी के दिन पूजा की जाती है सरस्वती देवी की। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा सरस्वती देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई जो है यह हो जाएगा 8,848 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 8,848 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू में। ऑप्शन नंबर डी महू जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे यह हो जाएंगे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी WC बनर्जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला था? तो जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा यह प्राप्त हुआ था 1950 में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1950 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आधुनिक भारतीय राजनीति पर पुस्तक का लेखक कौन है? तो आधुनिक भारतीय राजनीति पर पुस्तक के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे VD सावरकर। ऑप्शन नंबर सी VD सावरकर जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर यह हो जाएगा प्रशांत महासागर। यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा प्रशांत महासागर। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाई जाती है 29 अगस्त के दिन। ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पिंगली वेंकैया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DDT किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए DDT जो है वह प्रयोग करते हैं कीटनाशक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए जो है कीटनाशक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा का पिता कौन था? दोस्तों ब्रह्मा का पिता
यह हो जाएंगे विष्णु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यह हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी जिनेवा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की पहली पुस्तक कौन सी थी? दोस्तों गांधी की पहली पुस्तक यह हो जाएगा हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर बी हिंद स्वराज बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान किस क्षेत्र में था? तो इनका योगदान था राष्ट्रीय आंदोलन में। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1947 में कहाँ हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1947 में हुआ था लाहौर में। ऑप्शन नंबर डी लाहौर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य यह हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है यह हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2 अक्टूबर 2014 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ? दोस्तों सिक्किम जो है वह भारत में शामिल हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर डी 1975 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, गांधी जी का प्रिय फल कौन सा था? दोस्तों गांधी जी का प्रिय फल यह हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर सी आम, जो कि गांधी जी का प्रिय फल था। अगला सवाल है, विश्व पानी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पानी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 मार्च के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 22 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, प्रकृति का संतुलन किसे कहते हैं? दोस्तों प्रकृति का संतुलन जो है इनमें से कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह क्या था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, कृष्ण भगवान का जन्म स्थल कहाँ है? दोस्तों कृष्ण भगवान का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा मथुरा। ऑप्शन नंबर ए जो है मथुरा कृष्ण भगवान का जन्म स्थल है। चलिए अगला सवाल, भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत में राज्यों की संख्या टोटल 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 28 बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी 1930 बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 80 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय यह हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने कराया था? देखिए ताजमहल का निर्माण करवाने वाले सम्राट यह हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए अगला सवाल, गांधी जी के साथ एक कदम पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए गांधी जी के साथ एक कदम नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर सी लियाकत अली खान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हिमालय की हड्डी किसे कहा जाता है? दोस्तों हिमालय की हड्डी जो है कहते हैं कश्मीर घाटी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कश्मीर घाटी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, एक देश एक चुनाव का विचार किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों एक देश एक चुनाव का विचार प्रस्तुत करने वाले यह हो जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल यह हो जाएगा पश्चिमी घाटी। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाटी, जो कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लून लाखेर किस प्रकार की खगोलीय घटना है? देखिए लून लाखेर जो है यह उल्का वर्षा की घटना है, एक प्रकार की उल्का वर्षा की घटना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नमामि गंगे योजना किसका संरक्षण करती है?
तो नमामि गंगे योजना जो है यह संरक्षण करती है गंगा नदी की। ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी 1935 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जनगण मन की रचना किसने की थी? दोस्तों जनगण मन की रचना करने वाले यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ ठाकुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर ए 1954 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, आदर्श ग्राम योजना किसने शुरू की थी? तो आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत करने वाले यह हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर ए आम जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। चलिए अगला सवाल, कृषि आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों कृषि आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर बी 1956 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, द्रविड़ किस भाषा परिवार से संबंधित है? दोस्तों द्रविड़ जो है वह कौन से भाषा परिवार से संबंधित है? तो यह द्रविड़ीय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ीय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी जो है इनमें से कौन सी जगह पर है? तो यह उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल, विक्रम साराभाई को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानते हैं? देखिए विक्रम साराभाई को जानते हैं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में योगदान के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विज्ञान और अंतरिक्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपली लाइव फिल्म किस विषय पर आधारित है? तो पीपली लाइव फिल्म जो है यह आधारित है किसानों की समस्याएं पर। ऑप्शन नंबर डी जो है किसानों की समस्याएं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अदालत में सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? देखिए अदालत में सबूत पेश करने की प्रक्रिया जो है यह संबंधित है न्यायिक प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी जो है न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान क्या था? तो इस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं, पंजाब में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन करने के विरुद्ध इनका योगदान था। चलिए अगला सवाल, वेदांतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों वेदांतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य यह हो जाएगा आत्मा और ब्रह्मा का मिलन। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस कब मनाई जाती है मैंने बहुत से वीडियोस में आपको बताए हैं। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।